बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं माहीन इस्लामिक वॉइस। आज का हमारा टॉपिक है जोड़े आसमानों पर। दोस्तों, आज का वाक़या बड़ा दिलखराश वाक़या है, जिसको सुनने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी किया करें। एक मर्तबा हमारे अब्बू ने एक वाक़या सुनाया था, जिसके वो खुद चश्मदीद गवाह थे। बहुत पहले उनकी 9 उम्री के दौर का ये वाक़या है, जब खुद अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। तो वो अपने किसी सिंधी दोस्त के साथ उसकी शादी की बारात में गए हुए थे। वो बारात करीबी गोट से आई थी। ऊँटों, बैलों और गाड़ियों पर वापसी पर दुल्हा और दुल्हन को एक ही बैलगाड़ी पर बैठाया गया था। दुल्हन काफ़ी खुले और घेरदार लिबास में मलबूस थी और उसने एक ऊपर बड़ी सी चादर अजरक वाली लपेटी हुई थी। वो बहुत बेचैन और मुस्तरब मालूम हो रही थी, बार बार पहलू बदल रही थी। पूछने पर उसने बताया कि उसकी कमर पर कोई चीज़ हरकत करती हुई महसूस हो रही है। दूल्हे ने कहा, कोई पतंगा या जानवर होगा, आओ हम देख लेते हैं। इसलिए दुल्हन को बैलगाड़ी से नीचे उतारा गया, उससे उसकी चादर उतारी गई। वो रवायती सिंधी परांदे में बंधी हुई उसकी चुटिया के पैबंदों के साथ एक सांप उलझा हुआ था। जब दूल्हे ने उस परांदे को पकड़कर झटकना शुरू किया, तो सांप ने अचानक उचक कर दूल्हे के कान के नीचे गर्दन पर काट लिया। दूल्हा नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा और वो तड़पने लगा और मौका पर ही दम तोड़ गया। इस असना में बाकी लोग भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने सांप को पकड़कर मार दिया। दुल्हन को वहीं से वापस उसके घर रवाना कर दिया गया और ये सब लोग, जो बहुत हंसते गाते रास्ते भर धूम मचाते हुए आए थे, अब रोते पीटते हुए दूल्हे की लाश को लेकर वापस चले गए। गांव भर में कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार थी। मुद्दतों इस सानहे के असरात सभी के दिलो दिमाग में छाए रहे। फिर उसके कुछ अरसा के बाद इसी इलाके के आसपास किसी दूसरे गोट में एक अजीब और दिलखराश वाक़या पेश आया। शादी की अगली सुबह ही जब दुल्हा और दुल्हन बहुत देर तक दरवाज़ा उन्होंने नहीं खोला, वो नहीं जागे, घर वालों ने आवाज़ें दी तो कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और तोड़कर देखा, दोनों दुल्हा और दुल्हन मुर्दा हालत में पड़े हुए थे। मौत का सबब तो मालूम नहीं हो सका, मगर ये उस ज़माने की बात है जब छुट्टी जुमे के रोज़ हुआ करती थी और तमाम काम और कारोबार उस वक़्त बंद होते थे। कफन दफन के सामान के लिए भी दुकानें बंद थीं। मरहूमीन के लवाहकीन ने दुकानदारों के घरों में जाकर दुकानें खुलवाईं और तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए सामान ख़रीदा। जिस रोज़ वलीमा था, उस रोज़ 9 ब्याहते जोड़े का जनाजा उठाया गया। वलीमे के तंबू तले चारपाइयों और कुर्सियों की जगह दरियाँ बिछाई गईं। देगें उतरी वहाँ खाने की, लेकिन वो मैयत के खाने की थीं। वलीमे का इज्तिमा मातम में बदल गया। ये भी एक दर्दनाक और नाकाबिले यकीन वाक़या था, जिसकी बाज़गश्त एक अरसा तक सुनाई देती रही। इंसान बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह को पसंद होता है। और अल्लाह की रज़ा में ही इंसान को खुश रहना चाहिए और राज़ी होना चाहिए। अल्लाह ने आसमान पे जोड़े बनाए होते हैं कि किसकी किसके साथ शादी होनी है, किसने किसके साथ कितना नबाह होना है, या किसने किसके साथ कितना वक्त गुजारना है। हमें अल्लाह ताला नेक अमल करने की और अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ मेरे आज के ये 2 वाक़या आपको अच्छे लगे होंगे, और मेक श्योर कर लें जाते जाते कि आपने मेरे चैनल माहीन इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब कर लिया है। कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी किया करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। शायद आपका एक शेयर मेरे और आपके लिए सदका जारिया बन जाए। फ़ी अमानिल्लाह।